उसकी बेटी की शादी ने मेरे इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए ना, बहुत बड़ा मजा आया उसकी बेटे की शादी देख के मुझे। पॉलिटिशियन का समझ में आया, एक्टर को तो जाना ही था, एक्टरों को बुलाए तो इधर चलो ना, किस गाने पे नचवाना है, छम्मा छम्मा पापा, चल शुरू करते छम्मा छम्मा। वो तो नाच, उन्हें तो जाना ही था, इतना पैसा उसका बॉलीवुड में लगा हुआ है, ये नहीं जाएंगे। बहुत बेल्ट बेल्ट इतना मारेगा वो। पाकिस्तान में नोबेल प्राइज अब्दुल समद को मिला था फिजिक्स में, उसको मार के भगा दिए सब। नोबेल प्राइज ये क्या ले आए हो तुम? अरे बोले नोबेल प्राइज, भगो इसको। देखो ये सीखा तुमने कि तुम पैसे को इन्वेस्ट कहां करते हो। देखो इन्होंने कहां इन्वेस्ट किया। ये फोन हमारे पास अमेरिका का, ये घड़ी जर्मनी की, शर्ट यूएस की, स्लीपर अमेरिका का, स्केचर्स, सिर्फ दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, टोपी तो गायब हो गई है, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दिल को छोड़कर कुछ भी हिंदुस्तानी नहीं, और हम बनेंगे विश्व गुरु। तो तुम देखो, सेवनटीन सेंचुरी, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, सारे साइंटिस्ट वेस्ट में। क्यों? प्रमोशन मिल रहा है, सपोर्ट, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, सोशल प्रमोशन। नोबेल प्राइज जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, वहां का जो लड़का है वो सोचता है जिंदगी में यार बस नोबेल प्राइज पाना है। फाइनेंस तो छोड़ो, साइंटिफिक सोसाइटीज, लंदन सोसाइटी ऑफ लंदन साइंटिफिक सोसाइटी, अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टू प्रोवाइड मनी फॉर प्रमोटिंग R&D। सीरीज में रिसर्चर, सीरीज में जेम्स वॉट, क्रॉम्पटन, आर्कराइट, हारग्रीव्स, सीरीज में। व्हाई? दे आर गेटिंग प्रमोशन फ्रॉम स्टेट एंड सोसाइटी। लिख लो, दिस गेव प्रमोशन टू scientific developments in Europe. This gave promotion to scientific developments in Europe. In which the important names were, Arkwright, Crompton, Hargreaves, James Watt, Arkwright, Crompton, Hargreaves, James Watt, etc., etc., etc. अच्छा, तुम लोगों में से किसी ने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है? नहीं? किसने किया है? किया है? अरे बताओ, किया है तो बताओ, कहां किया है? पापा के ऑफिस में नहीं, वहां तो तुम बच गए। तुमने किया? कहां किया? जो अच्छा कर रही हो अभी। अब तुम देखो, जॉन प्राइवेट सेक्टर्स अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव देते हैं, अवार्ड देते हैं। तभी तो और टारगेट पूरा करेगा वो। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा हथियार क्या है? एक तो इंसेंटिव, ऊपर से अवार्ड।
तो जो सबके सामने एक प्रेशर कुकर लाके दिया दिवाली के दिन, उनको पता है ये मेरा एम्प्लॉय है, इसको एक 5 लीटर का प्रेशर कुकर दे दो, ये खुश हो जाएगा। ये दिवाली के 2 दिन बाद इसमें मटन बनाएगा और खाएगा। कंपनी को पता होता है कि इसको क्या देना होता है। और आजकल वो नया नया काम कर रही कंपनियां, आजकल इन्फ्लुएंसर्स बुलाती हैं, वो शोज कराती हैं, कहती यार कुछ ऐसा बोल के जाओ कि ये लोग अब 19 घंटे काम करें यार। अब 3 फैक्टर हो गए, पहला इंसेंटिव, दूसरा अवार्ड, तीसरा इन्फ्लुएंसर्स। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ग्राउंड किसने दिया? वर्ल्ड ट्रेड ने। फ्यूल किसने दिया? कैपिटलिज्म ने। अब इससे तुम सीखे क्या? अब यूरोप के पास जब पैसा आया, यूरोप के पास, तो उसने क्या बनाया? साइंटिफिक सोसाइटीज बनाया ना। कहां से पैसा आया? वर्ल्ड ट्रेड से पैसा आया। उसके पास जब वर्ल्ड ट्रेड से पैसा आया तो उसने बनाया साइंटिफिक सोसाइटीज। उससे क्या हुआ? अ सीरीज ऑफ साइंटिस्ट पैदा हुए। और तुम देखो आज वेस्ट कहां पे है। लेकिन जब अरब के पास पैसा आया, किससे? ऑयल से। इन्होंने बगदाद साइंटिफिक सोसाइटी नहीं बनाई, इन्होंने डमेस्कस साइंटिफिक सोसाइटी नहीं बनाई, इन्होंने मालिक जाने क्या बनाया। और अब जानते हो क्या कर रहे हैं? अब और बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। अब इनको टूरिस्ट चाहिए, इनको ऑयल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इनको टूरिस्ट चाहिए। और सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाएंगे इंडिया से। 4 घंटे की फ्लाइट, पुणे में बैठे, दुबई, अबू धाबी। तो अबू धाबी में मंदिर बनाया भगवान राम का। कि आओ देखो, यहां के हिंदू बड़ा खुश होके जाता अबू धाबी। अरब वाले बनाए, अरब वाले, तेरा पैसा लूटने के लिए। किसी को साइकोलॉजिकली अटैच करोगे तभी तो उसके जेब में हाथ डालोगे। वहां पे 3-4 चीजें देखने वाली। एक तो शेख जायद मॉस्क है, वो बड़ी प्यारी मॉस्क है। उसी के पैरेलल में उन्होंने मंदिर भी बनाया है। फिर अबू धाबी से तुमको 100 किलोमीटर भेजेंगे दुबई, बुर्ज खलीफा दिखाने से। और नीचे से देख के तुमको मजा नहीं आएगा, तुम उनसे कहोगे लिफ्ट में बैठेंगे, और 1 मिनट में 165 मंजिल पे पहुंचाती है। पता है एक आदमी कितना लेती? 5,000 रुपया लिफ्ट में बैठने का। ऐसे खड़े हैं लिफ्ट में, पूछो मजा आया? बहुत मजा आ रहा है। और सुनो, दुबई फ्रेम बना रखा है। फ्रेम, ऐसे फ्रेम जैसे होता ना, फ्रेम ऐसे, वो करीब 80 मंजिल का है, 80 फ्लोर्स का वो है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे उस पर शीशे का एक कारपेट लगा रहा है, मतलब कारपेट टाइप का शीशे का, जिसमें तुम चलोगे। अब तुम सोचो, शीशे का बना हुआ पूरा ट्रांसपेरेंट, मतलब तुम उस पर चलोगे तो नीचे दिखाई पड़ेगा, 80 फ्लोर नीचे। तुम्हारी आत्मा तुरंत निकलने की कोशिश करेगी। और क्या वो क्या हो गया? एडवेंचर। एडवेंचर में मजा बहुत आता है आदमी को। ये सब पुणे, नासिक, औरंगाबाद, गोंडा, बलिया, गाजीपुर, मऊ, पटना, यहां के लोग जाते हैं। उसका भी वो 5,000 लेते हैं कि चल लिए ना शीशे पे, जी जी जी, उतरो चलो उधर से। अब थोड़ा सा वो उस पे, अब वो सारा कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं। लेकिन शुरू में जब उनके पास पैसा आया, सारा पैसा लगा दिया रिलीजियस रिफॉर्म्स इन एंटायर वर्ल्ड। यहां का लड़का क्या जीतना चाहता है? नोबेल प्राइज। यहां का जन्नत।
पाकिस्तान में नोबेल प्राइज अब्दुल समद को मिला था फिजिक्स में, उसको मार के भगा दिए सब। नोबेल प्राइज ये क्या ले आए हो तुम? अरे बोले नोबेल प्राइज, भगा उसको यहां से। ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया। देखो ये सीखा तुमने कि तुम पैसे को इन्वेस्ट कहां करते हो। देखो इन्होंने कहां इन्वेस्ट किया। ये फोन हमारे पास अमेरिका का, ये घड़ी जर्मनी की, शर्ट यूएस की, स्लीपर अमेरिका का, स्केचर्स। सिर्फ दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी। टोपी तो गायब हो गई है, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दिल को छोड़कर कुछ भी हिंदुस्तानी नहीं। और हम बनेंगे विश्व गुरु। ये तुमने सीखा। ये क्या है? ये तुमने पढ़ा। तो ग्राउंड किसने दिया? वर्ल्ड ट्रेड ने। फ्यूल किसने दिया? कैपिटलिज्म ने। स्पार्क, स्पार्क किसने दिया? थर्ड पॉइंट, स्पार्क किसने दिया? स्पार्क दिया साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज ने। साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, ये तो फैक्चुअल पॉइंट है, क्लियर भी हो गया होगा। साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, स्टीम इंजन, टेलीफोन, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो स्पार्क वॉज गिवन बाय साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। दिस स्पार्क टर्न इनटू फायर। फोर्थ पॉइंट, यह स्पार्क आग में बदल गया। स्पार्क कौन सी चीज आग को प्रमोट करती है? ऑक्सीजन। तो कोई चीज होगी जो ऑक्सीजन का रोल प्ले कर रही होगी। नहीं नहीं, वो हमारे यहां वो नहीं लगा हुआ है, बाहर है फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। गैस भले ना हो, डिब्बा लगा रहना चाहिए। आजकल चेकिंग बहुत करते हैं सब। एक्सटिंग्विशर सब जगह होना चाहिए, गाड़ियों में होना चाहिए। Oxygen promotes fire. And who acted as an oxygen? The philosophy of imperialism and colonialism. The philosophy of imperialism and colonialism acted as an oxygen. Colonies. भाई इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल और मार्केट। What is the oxygen for industries? Raw material and market. यही तो दो ऑक्सीजन है ना। And this oxygen was provided by colonies. Example, Britain. Enjoyed America as a colony till American colonies till 18th century. Britain enjoyed American colonies till 18th century. From 18th century, India. Till 18th century, American colonies. From 18th century, India. 1757 Battle of Plassey.
तो 4 रीजंस, 4। पहला रीजन ग्राउंड, अप ग्राउंड। दूसरा रीजन फ्यूल। तीसरा रीजन स्पार्क। चौथा फायर। अब ये तो तुमने पढ़ा, ये तुमने क्लास में पढ़ा, ये तुम्हारा कोर्स तैयार हो गया, पर यूपीएससी इसको नहीं पूछेगी। यूपीएससी पता क्या पूछेगी? तुमने सीखा क्या, लर्न क्या किया। तो अब इंडिया को तुम्हें इंडस्ट्रियल पावर बनाना है। ग्राउंड ऑलरेडी मौजूद है, 1 बिलियन 50 करोड़ पॉपुलेशन नहीं मौजूद है? ग्राउंड ऑलरेडी मौजूद है, 1 बिलियन 50 करोड़ पॉपुलेशन। हमारे पास सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारी पॉपुलेशन। अब हमें करना क्या है? ये साइंटिफिक सोसाइटीज, ये जो हमारा यूथ भाग रहा है दूसरी तरफ, ये जो हमारे बेस्ट माइंड्स बाहर चले जा रहे हैं, इंडिया के पास माइंड्स की कमी है क्या? किल तो नहीं कर रहे हैं उन्हें, हाँ, नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस, करेक्ट, एग्जैक्टली। हम उन्हें कुछ ऐसा नहीं दे रहे हैं कि वो कंट्री में क्यों रुकेंगे यार, इतना पढ़ने के बाद गाली सुनेंगे इस कंट्री में। भाई टीचर जो है वो तो पढ़ाएगा, उसको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। उसकी तुम कोई एक लाइन निकाल लोगे, पेट्रोल करना शुरू कर दोगे, उसके घर में पत्थर मारोगे, फिर वो चला जाएगा यूएस कि भाई भाड़ में जाओ, तुम वही पढ़ो पुराना वाला, वो इंद्र की हाथी उड़ता था, हाँ हाँ वही 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 वाला पढ़ो, हाँ वही वही पढ़ो। और तुम क्या पढ़ोगे? मुसलमानों से पूछेगा तुम लोग क्या पढ़ोगे? हम लोग जी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे जी। तो जियोगे कैसे जी? हम लड़ेंगे जी। ये मंदिर पे बात करेगा, हम मस्जिद पे करेंगे जी, ऐसी जिंदगी कट जाएगी। नमाज पढ़ते नहीं, क्या करेंगे जी पढ़ के? ये स्पार्क, हमें टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा काम करना होगा। अगर इस कंट्री को आगे बढ़ाना है तो हमें टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा काम करना होगा। A country or a society becomes great only when it is strong in technology. US, जापान, चाइना, प्रेजेंट कंडीशन में देखो तुम, जितनी कंट्रियां पावरफुल है वो कौन सी कंट्री हैं? टेक्नोलॉजी वाली। सबसे ज्यादा जो कंट्रियां ताकतवर है कौन सी कंट्री है? जिसके पास टेक्नोलॉजीज है। हम चाइना एक साथ पैदा हुए, हम 1947 में, 1949 में। और तुम कुछ मत करो, पुणे के किसी कॉमन मार्केट में चले जाओ जहां खिलौने वगैरह बिकते हो, और गारंटी बता दे रहा हूं 98% जो खिलौने वो चाइना से आए होंगे। खिलौने तो हम बना ही सकते हैं ना। और ये जो हमारे फोन्स हैं अब तो वियतनाम में असेंबल्ड होने लगे, पहले चाइना में असेंबल होते थे। ये जितना भी तुम अमेरिका का ब्रांड पहनते हो, जर्मनी फ्रांस वगैरह का, ये फर्स्ट कॉपी है, सब चाइना वाले बनाते हैं। आजकल चाइना इकोनॉमी, पॉलिटी, टेक्नोलॉजी में यूएस से कंपीट कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। कॉलोनी की हमें जरूरत ही नहीं, हम क्या करेंगे कॉलोनी? 1 अरब 50 करोड़ पॉपुलेशन हमारे पास पड़ी है, हम कॉलोनी क्या करेंगे? तो ये हुआ स्टडीइंग, ये पढ़ना हुआ, ये हुआ लर्निंग, S&L। यहां से मेंस में क्वेश्चन बनेंगे, यहां से इंटरव्यू में क्वेश्चन बनेंगे, यहां से नहीं बनेंगे, वो तो सबने पढ़ रखा है, ये तो सबने पढ़ रखा है। 10 लाख लड़के तैयारी कर रहे हैं, सबने कर रखा है।
ये तो तुमने अपनी सोच से निकाला ना कि अगर इंडिया को भी इकोनॉमिक पावर बनना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह, तो हमको भी तो भाई, वो अमेरिका कब पैदा हुआ? 1787 में स्लम एरिया, 1991 में सुपर पावर, 1947 में इंडिया स्लम एरिया। तो जिन रास्तों पे वो गुजरा है उन्हीं से हम भी गुजर रहे हैं। अगर हम जातिवाद से लड़ रहे हैं, वो रेशियलिज्म से लड़ रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट। लड़ तो वो भी रहे थे ना। ये इसको पढ़ाई कहते हैं, इसको प्रिपरेशन कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट एंड क्यूरियोसिटी। द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज स्टडिंग। द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट एंड क्यूरियोसिटी इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन। लिख लो, यही करना है इकोनॉमी में, यही करना है पॉलिटी में, साइंस में, ज्योग्राफी में, सब में यही करना है। रीजंस क्लियर? कोई डाउट? तो मैं यार एक दो क्वेश्चन पूछते, और तो कोई पूछता नहीं है। पूछ लिया करो, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात। हाँ हाँ आएगा तो पूछ, लिख लिया करो। मतलब अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आता है क्लास चलते वक्त, तो उसको ऑन द स्पॉट लिख लिया करो, वहीं कहीं वहीं लिख लिया करो। जितने क्वेश्चन पूछोगे उतनी क्लास लाइव होती चली जाएगी, मतलब क्लास जिंदा होती चली जाएगी। मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि तुम सोचने लगे, वरना तुम बैठे हो सिर्फ। तब क्लास थोड़ी, तब तो प्रवचन हुआ। जैसे वो बाबा अनिरुद्धाचार्य हैं, वो बीच बीच में क्वेश्चन उठाते हैं ना, बाबा ये हमारे आदमी है सुखराम, बहुत दारू पीते हैं। देखो उनका उनका भजन कितना है, आजकल बहुत फेमस है इसी प्रक्रिया की वजह से, क्योंकि बीच में जो क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं वो, महाराज जी हमारा आदमी कलयुग है, फिर वो आंसर भी अच्छे अच्छे देते हैं। पहली हेडिंग रीजंस। सेकंड, इंग्लैंड एपिसेंटर। इंग्लैंड एपिसेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दूसरी हेडिंग। अब ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में पाइनियर कौन? स्पेन एंड पोर्चुगल। कॉलोनियलिज्म में पाइनियर कौन? स्पेन एंड पोर्चुगल। वेल्थ कलेक्शन में पाइनियर कौन? स्पेन एंड पोर्चुगल। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में पाइनियर कौन? स्पेन एंड पोर्चुगल। वास्को ड गामा, हेनरी द नेविगेटर। कॉलोनियलिज्म में पाइनियर कौन? स्पेन एंड पोर्चुगल। 1498 में वास्को ड गामा इंडिया पहुंचा, 1510 गोवा पे कब्जा। वेल्थ कलेक्शन में पाइनियर कौन? स्पेन एंड पोर्चुगल। पूरी एज़टेक सभ्यता को लूट लिया इन लोगों ने, वहां का सारा गोल्ड उठा लाए। एज़टेक नॉर्थ अमेरिकन है ना। तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, कॉलोनियलिज्म, वेल्थ। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पाइनियर कौन? इंग्लैंड। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात हो गई कि यार वेल्थ तुम्हारे पास, कॉलोनी तुम्हारे पास, रास्ते तुमको पता है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हो रहा है। तो यहीं पे क्वेश्चन उठा, क्यों? वाई? पहला रीजन,
सोशल स्ट्रक्चर। अब इंडिया में एक स्टेट बिहार और एक स्टेट गुजरात, बिहार के किसी कैपिटलिस्ट का नाम बताओ। पटना तो कैपिटल है यार। है एक आध है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई चीज एकदम खत्म भी नहीं होती। पर देखो तुम्हें याद नहीं आ रहा बिहार के कैपिटलिस्ट का नाम, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड सबसे ज्यादा है, लैंडलॉर्ड्स। बिहार, गुजरात, अंबानी, अडानी, बजाज, सिंधिया, सिंघानिया और एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। यहां का लड़का 20 साल का बाद किसकी करेगा? एसएससी, सीजीएल, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आईएएस। यहां का बात करेगा स्टॉक का, शेयर, एसआईपी, बेयर, बुल। इसका आइडियल कौन? हर्षद मेहता। इसका आइडियल कौन? टीना दाबी। देखो सोशल स्ट्रक्चर का कितना बड़ा रोल होता है। हु इज डोमिनेंट हियर? फ्यूडल लॉर्ड्स। सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स। अब इनके पास जब पैसा है फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, तो ये पैसे को कहां खर्चा करेंगे? लग्जरी में। ये खरीदेंगे 20 फॉर्च्यूनर, एक नंबर की, 20 पे एक नंबर रहेगा। BR010007 और पीछे लिखाएंगे महाकाल, और फिर वो पटना से आरा, बक्सर, पब्लिक देखेगी कि हम भी एक दिन ऐसे ही चलेंगे। इनके पास ये है कैपिटलिस्ट, इनके पास जब ये पैसा आएगा ये इन्वेस्ट करेंगे। अंबानी के पास पैसा आएगा, वो रिलायंस फ्रेश खोल देगा, कहेगा सब्जी भी हमसे खरीदो, ट्रेंड्स खोल देगा, वो कपड़ा भी हमसे खरीदो। देखो सोशल स्ट्रक्चर का रोल। रिलायंस के पास पैसा आया, वो रिलायंस सेटिस्फाई नहीं है, इतना पैसा जियो से कमा रहा है। अपने लड़के की शादी में 3-4 हजार करोड़ खर्चा किया, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़। इतना लोग बता रहे हैं किया होगा 8-10 हजार करोड़, उसके लिए कौन सी बड़ी बात। बस हमको नहीं बुलाया। ऐसा नहीं यार, बुलाना चाहिए था। चलो कभी ना कभी बुलाएगा ही। हमको बुलाता तो हम उसके बेटे को आशीर्वाद देते, हम घड़ी लेने थोड़ी जाते। हमें उसके बेटे की 25 करोड़ की घड़ी थोड़ी चाहिए थी, हम तो उसके बेटे को आशीर्वाद देते कि तू भाई दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जा। बाकी जिनको लोगों को बुलाया था वो तो उसके ताकत में गए थे। नहीं जाते सब तो कंट्री छुड़वा देता सबकी, जाना ही था। उसकी बेटी की शादी ने मेरे इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए ना, बहुत बड़ा मजा आया उसके बेटे की शादी देख के। मुझे पॉलिटिशियन गए समझ में आया, एक्टर को तो जाना ही था। एक्टरों को बुलाए तो इधर चलो ना, किस गाने पे नचवाना है? छम्मा छम्मा पापा, चल शुरू करते छम्मा छम्मा। वो तो नाच, उन्हें तो जाना ही था। इतना पैसा उसका बॉलीवुड में लगा हुआ है, ये नहीं जाएंगे। बहुत बेल्ट बेल्ट इतना मारेगा वो।
ये लोग भी गए थे, ये लोग, कुछ लोग तो नाच भी रहे थे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। देखो एग्जाम्पल है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री एंड टिल 18th सेंचुरी, इसके नीचे ऐसा ऐड करके लिखना, ऐसा जोड़ के इसके लिखो कि टिल 18th सेंचुरी द बिजनेस एंड कैपिटलिस्ट क्लास, टिल 18th century the business and capitalist class were dominant, till 18th century the business and capitalist class were dominant in the polity and society of Britain. Business and capitalist class were dominant in the polity and society of Britain. क्वेश्चन मार्क लगाना तुरंत यहां पे, क्यों? Till 18th century, the business and capitalist class were dominant in the polity and society of Britain. Question mark. अब इतना लिखा के छोड़ देंगे तो ठीक है, पर फिर तुम फाइंड आउट करोगे नहीं कैसा हुआ क्यों। अब ये हुआ कि यार क्यों ये लोग डोमिनेंट थे, तो दिस स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 13th century। सब लिखते जाना, which story? The dominancy of capitalist and business class. This story starts from 13th century when King John of England was facing financial crisis. King John of England